साथ ऋचा से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रुद्रपुर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 को लेकर की बैठक, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, कहा लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमान संभालते हुए जिम्मेदारियों में जुटी नवनियुक्त डीएम वंदना चौहान, कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। वतन वापसी पर नेपालियों के खिले चेहरे, 2 माह बाद नेपालियों को वतन वापसी का मिला मौका, पीड़ित नेपाली मजदूरों ने भारत सरकार का किया धन्यवाद। क्वारंटाइन सेंटर में मासूम को बालिका ने डसा, मासूम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, इलाज के दौरान 4 साल के मासूम की हुई मौत। रेलों का संचालन से राजाजी प्रशासन की बड़ी टेंशन, हाथियों की सुरक्षा का बना रहे प्लान, लॉकडाउन में हाथी करते रहे रेलवे ट्रैक पर स्वच्छ विचरण। और उत्तराखंड में गर्मी की तपिश, आम जनजीवन पर भारी, 4 दिनों में मौसम के पारे में जबरदस्त उछाल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 पर काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना काल में हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करे। उन्होंने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रवासी लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, उसी से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसकी सरकार को उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने उम्मीदों के अनुरूप सभी पॉजिटिव मरीजों के इलाज और बाकी आने वाले अन्य लोगों के लिए क्वारंटीन की उचित व्यवस्था की है। जहां सरकारी तंत्र इसमें लगा है, वहीं हमारे जो गांव के प्रधान लोग, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। ग्राम प्रधानों ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। अपवाद कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 90% से अधिक लोग आज अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं और उस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न प्रांतों से आ रहे प्रवासियों के आने से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। विभिन्न प्रांतों से उत्तराखंड के लोगों को लाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार को पहले से ही अनुमान था कि बाहर से लोगों को लाने पर कोरोना केस बढ़ेंगे, इसलिए सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार हर परिस्थिति से लड़ने व निपटने के लिए सक्षम है। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और वित्त एवं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी मौजूद थे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रपुर पहुंचे। रुद्रपुर के कलेक्टर सभागार में वैश्विक महामारी से बचाव और राहत कार्य के संबंध में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए कि टेस्टिंग, सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बैठक में जिला प्रशासन को ग्राम प्रधानों की हर संभव मदद करने के लिए कहा है, ताकि ग्राम प्रधानों को स्वयं पर अतिरिक्त भार महसूस न हो। इस वैश्विक महामारी को हराने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। सीआरटी में लगा हुआ था, सीआरटी की मीटिंग करने में लगा हुआ था, तो बेसिकली सर सारी टीम हमारी लगी हुई है। जैसे सर हम बताना चाहें, हमारे क्वारंटाइन करके पड़े हैं सर, सारे एसडीएम जो हमारे लगे हुए हैं सर, खाने की समस्या कहीं से नहीं है सर। खाने बागेश्वर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बाहरी राज्यों से अपने जनपद में लौट रहे प्रवासियों को जिला प्रशासन द्वारा फैसिलिटी और संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन हेतु भेजा जा रहा है। विगत दिनों महाराष्ट्र से आए प्रवासियों को कपकोट क्षेत्र अंतर्गत बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में भेजे गए, जिसमें क्वारंटीन किए गए प्रवासियों द्वारा शिकायत की गई कि उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था नहीं है।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल की स्थलीय निरीक्षण पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने कपकोट में बनाए गए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर, डिग्री कॉलेज कपकोट और कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल और विवेकानंद विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण कर वहां क्वारंटीन किए गए प्रवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। रुद्रप्रयाग जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना चौहान ने स्टेजिंग एरिया, गुलाबराय संस्थागत क्वारंटीन सेंटर, सम्राट होटल और सिरोबगढ़ के साथ ही आइसोलेशन वार्ड कोटेश्वर और गढ़वाल मंडल विकास निगम तिलवाड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे ड्यूटी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही 55 वर्ष से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को ड्यूटी में न लगाया जाए। जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी टीम कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से अभी पूरी तरीके से गंभीरता से काम करती आ रही थी, अब उससे भी दोगुनी ऊर्जा से कार्य करेगी। बता दें, डीएम वंदना चौहान ने कल ही रुद्रप्रयाग जिले की कमान संभाली है और आज तेजी से जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं। जनपद चमोली से 172 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 15 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और 102 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 55 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आई सभी संदिग्ध लोगों के सैंपल लगातार जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए 188 प्रवासी फैसिलिटी क्वारंटाइन में चल रहे हैं। जिला प्रशासन ने इन प्रवासियों को गौचर, कर्णप्रयाग मंडल, सैरगैंड और ग्वालदम, जोशीमठ, भरारीसेन, पीपल कोठी इत्यादि स्थानों पर फैसिलिटी क्वारंटाइन किया है। मेडिकल टीम फैसिलिटी क्वारंटीन में ठहराए गए लोगों की रेगुलर जांच भी की जा रही है, जबकि 11,514 प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। होम क्वारंटाइन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने 51 गांव में घर घर जाकर 420 क्वारंटीन व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना संक्रमण की जानकारी जुटाने के लिए 18 ब्लॉक एवं सिटी रिस्पांस टीम निरंतर कार्य कर रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना आपदा के कारण उत्तराखंड सहित देश में हवाई सेवा भी प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन 2 माह के इंतजार के बाद घरेलू उड़ान की स्वीकृति भारत सरकार ने उड्डयन मंत्रालय को दी है। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट देहरादून हवाई अड्डे पर विमान सेवा शुरू होने से यात्रियों के साथ एयरपोर्ट से जुड़ी सभी लोगों ने सरकार का आभार जताया है। एयरपोर्ट निदेशक के साथ डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान, एसपी सदर परमेंद्र ढोबाल और सीओ राकेश देवली, कोतवाल प्रदीप बिष्ट के साथ देहरादून के सीएमओ भी मौजूद रहे। पूरे दिन सिर्फ 5 हवाई सेवाएं चली, जिसमें दिल्ली, मुंबई और पंतनगर के बीच ये सेवा शुरू की गई है। हालांकि मुंबई की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली, देहरादून और पंतनगर के यात्री आए और गए भी। एयरपोर्ट पर हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, तो वहीं उनके सामान को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बाहर से आने वाले सभी 150 हवाई यात्रियों को देहरादून के विभिन्न होटलों में 7 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा गया है। फिलहाल 31 मई तक एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 7 उड़ानों का संचालन होगा। और वहीं एयरपोर्ट की तैयारियों का डोईवाला के केन्यू संवाददाता राजकुमार अग्रवाल ने जायजा लिया। के इंतजार के बाद आखिरकार जब आज एयरपोर्ट शुरू हो गया है, तो तमाम जो भारतीय यात्री हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं, यानी जो प्रवासी लोग हैं वो अपने घरों को आ रहे हैं, और उत्तराखंड के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने प्रदेशों को लौट रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एयर सेवा शुरू होने का कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो तमाम लोगों को तमाम तरह की जाँचों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बरकरार है। तो उसे देखते हुए एयरपोर्ट पर बहुत सारी जाँचें यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा जो बाहर से आने वाले लोग हैं जो एयर सेवा से देहरादून आ रहे हैं, उनको 7 दिन तक होटल में रहना पड़ेगा, यानी कि होटल में उनको क्वारंटीन करके रखा जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा कड़ी की गई है और प्रत्येक उस यात्री की जांच हो रही है जो जाना चाहता है या आना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 महीने के बाद लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन वो राहत आफत में बनती दिख रही है, क्योंकि लोग होटल में जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन प्रशासन यहाँ पर सख्त है और हर किसी को फिलहाल 7 दिन तक होटल में रहने की सख्ताई से कहा जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम से कम 7 दिन उसको होटल क्वारंटीन करके ये देखा जाएगा कि उसके अंदर लक्षण तो नहीं है। राजकुमार के न्यूज़ वाला। उत्तराखंड इंडो नेपाल बॉर्डर पर फंसे नेपाली मजदूरों को लंबे समय की सरकार की वार्ता के बाद जिला प्रशासन के निर्देशों पर 2 माह बाद बॉर्डर पार नेपालियों को अपने वतन वापसी करने को अवसर मिल गया है। बॉर्डर पर नेपाल सरकार के खिलाफ फंसे नेपाली मजदूरों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसको लेकर पीड़ित नेपाली मजदूरों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। मामले में जिला चंपावत के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों ही सरकारों की वार्ता के बाद 2000 नेपाली प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है। हम लोग का पहला जो 2 महीने से हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। अभी जो नेपाल सरकार के और इंडिया सरकार के जो संधि हुई, अब जिससे बात मिली उनके बाद हम लोग का जो नेपाली का हम लोग का जो इशारा है जो इंडिया सरकार का बहुत अच्छा ही है। कुछ समय से काफ़ी अन्य राज्यों से, अन्य जनपदों से नेपाली नागरिक हमारे बनबसा पहुंच रहे थे। आज हम लोगों ने लगभग 1500 नेपाली सिटीजन्स को बॉर्डर क्रॉस करवाया है। कल हमारी नेपाल के कंचनपुर जिला के जिलाधिकारी और वहाँ एसपी के साथ बातचीत करके ये हम लोगों ने समन्वय किया कि आज इन नागरिकों को बॉर्डर पार करवाया जाएगा। अतः आज 1500 नागरिकों को बॉर्डर पार करवाया गया है। सर क्या कारण रहा? पहले हामी नहीं हो रही थी, अब हामी भर दी नेपाल सरकार ने। देखिए धीरे धीरे चूँकि भारी संख्या में नेपाली नागरिक आए हैं और ये भी काफ़ी मजबूर लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे थे, तो आखिरकार नेपाल सरकार को चूँकि इनकी कंडीशन देखते हुए इनको आज जो है लेना पड़ा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अन्य राज्यों में फंसे हुए समस्त लोगों को सतर्कता के साथ एवं मेडिकल शर्तों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं,
इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को वापस लाएंगे। हम सभी प्रवासियों को निशुल्क ला रहे हैं तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी निशुल्क की जा रही है। आपसे अपील है कि अपना संयम व धैर्य बनाए रखें। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार आपको सुरक्षित व चरणबद्ध रूप से ला रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, राजधानी देहरादून के गांधी नेत्र चिकित्सालय में कोरोना के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की टीम को समाज सेवियों द्वारा फेस शील्ड और मास्क वितरित किए गए। इस दौरान करीबन 200 से ज्यादा फेस शील्ड डे और मास्क दिव्यांग जन प्रेरणा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय नोटियाल और उनकी दिव्यांग टीम ने डॉक्टरों, स्टाफ कर्मियों सहित मरीजों को बांटे। अध्यक्ष डॉक्टर विजय नोटियाल का कहना है कि कोरोना काल के दौरान फेशियल और मास्क बनाकर पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों को लगातार बांट रहे हैं ताकि उन्हें कोरोना की जंग लड़ने में कोई दिक्कत ना हो। लगातार आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम भी कर रहे हैं, कितना उपयुक्त तो देखते हैं आप इन मास्क को? जी, श्री नोटियाल जी के द्वारा जो है गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र अस्पताल में जो है ये मास्क और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, तो मैं धन्यवाद। गांधी नेत्र चिकित्सालय में आए हैं और हमने यहाँ पे कुछ फेस शील्ड जो है अपने कोरोना योद्धा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको यहाँ पे मुहैया कराए हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये फेस मास्क है, हमारे दिव्यांग बंधु हैं जो अपने आर्टिफिशियल लिम्स यूज़ करते हैं, उनके सहयोग से ये बनाए गए हैं हमारे सेंटर पर। अभी तक जो हमने 2000 के आसपास जो है फेस शील्ड पूरे ऑल ओवर या जो देहरादून में जैसे पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को और जो हॉस्पिटल्स में वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। राजधानी देहरादून में गर्मी की तपिश आम जनजीवन पर भारी पड़ने लगी है। महज 4 दिनों में मौसम के पारे में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिससे पारा उत्तराखंड की कई जगहों पर 39 से 40 सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित के अनुसार इस साल जिस तरह से गर्मी मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मई के अंतिम दिनों में ये गर्मी देखने को मिल रही है। साथ ही तापमान भी अचानक बढ़ा है। हालांकि 28 तारीख के बाद उत्तराखंड में हल्की बूंदाबांदी जरूर देखने को मिल सकती है। आने वाले 1-2 दिन में अधिकांश स्थानों पे मौसम जो है शुष्क रहेगा। 26-27 को जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, खास करके इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, वहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा की संभावना है। उसके बाद 28 से जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, जो अगले 2-3 दिन तक रहेगी। नैनीताल जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र बैताल घाट के तल्ली सेठी ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में स्थित संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 4 वर्षीय बालिका को सांप ने डस लिया। आनंद फानन में मासूम बच्ची को बैताल घाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 सेवा के माध्यम से ले जाया गया, जहां उसकी जान नहीं बचा सकी। बता दें, प्राथमिक विद्यालय में स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए महेंद्र सिंह का परिवार हाल ही में दिल्ली से इलाज कराकर लौटा था, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया था। रुद्रपुर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद के नेतृत्व में नगर निगम गेट पर धरना देकर मुख्य नगर आयुक्त को हटाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद और कांग्रेसी पार्षदों को समर्थन देने के लिए कांग्रेसी जिला महासचिव सुशील गाबा भी नगर निगम पहुंच गए। उन्होंने पार्षदों के उत्पीड़न, रुके हुए विकास कार्य और मुख्य नगर आयुक्त द्वारा पार्षदों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए पार्षदों को समर्थन दिया है और कांग्रेसी पार्षद एवं नेता
प्रतिपक्ष मोनू निषाद ने कहा कि समस्त पार्षद मुख्य नगर आयुक्त की तानाशाही से त्रस्त हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता रुके हुए विकास कार्यों के कारण बहुत कष्ट झेल रही है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। इस कारण मुख्य नगर आयुक्त को हटाना बेहद जरूरी है। हमारे 40 के 40 वार्ड बहुत ज्यादा इस समय विकास की बाढ़ जो रहे हैं, उसी के जो आज हमारे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हर वर्ग आगे आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा समाजसेवी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता हाजी गुलफाम अहमद के अगुवाई में मुस्लिम समुदाय से जुड़े अन्य समाजसेवियों ने विकास नगर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया। समाजसेवी हाजी गुलफाम अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में अग्रिम पंक्ति में डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस और पत्रकार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनका हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। आपको बता दें, इससे पूर्व ये लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य सेवा दे रहे चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को भी उपहार देकर सम्मानित कर चुके हैं। कि भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब का मुल्क है, सब एक हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। और ईद का त्यौहार सबके लिए दुआओं का त्यौहार, अमन का त्यौहार और पुरसुकून त्यौहार होता है। कोरोना की इस लड़ाई में मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिम समाज को ये कहना चाहेंगे, जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन किया जाए, उन पर अमल किया जाए। वेरीनाग क्षेत्र के गांव में एक युवक में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर प्रशासन ने युवक के संपर्क में आई 28 लोगों को चौकोड़ी में संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया है। मामले को लेकर एसडीएम BS फोनिया ने बताया कि युवक घर आने के दौरान कितने लोगों से मिला और वह लोग कितने लोगों के संपर्क में आए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अगर किसी ने इसकी जानकारी छिपाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसडीएम BS फोनिया ने सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और बाहर से न आने को लेकर प्रवासियों से गांव लौटने पर सूचना ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन को देने की अपील की है। एसडीएम ने सभी संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण भी किया। मैं चार्ज लिया है, उसमें देखते हुए आ रहा हूँ थल में और 4 चौकोड़ी है। कल एक पॉजिटिव केस हमें मिला इस तहसील में,
और उसके संपर्क में आए हुए और उसके परिवार के लोग लगभग 28 लोग हैं जो उनके संपर्क में आए हैं, उनको हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करा दिया है टीआरच में। आगे इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया कि सब विशेष का पालन किया जाए, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य चीज़ों का। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित सूरजमल कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में महिला से सिपाही द्वारा किए गए अभद्रता और मारपीट के मामले में एसएसपी वरिंदरजीत सिंह ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने आरोपी सिपाही के खिलाफ पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए सिपाही को बर्खास्त कर दिया है। एएसपी देवेंद्र पींचा का कहना है कि आम लोगों के साथ किसी भी तरीके की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी कानून के हिसाब से कार्य करने की बात कही है। एएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम लोगों को भी संयम बरतने की आवश्यकता है। देखिए, ये फुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला था जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटीरत एक कर्मचारी द्वारा किसी महिला के साथ बदतमीजी की शिकायत मिली थी, जिसपे वो महिला की तहरीर के आधार पर उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई है। सिपाही के खिलाफ सिपाही को अरेस्ट करके उसको आज कोर्ट में पेश किया। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें।